हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। क्लास 11th में हमारी एनसीईआरटी का सिलेबस चल रहा है ना। और हमने अपने फर्स्ट टू 8 चैप्टर्स को क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आज की वीडियो में हम अपना चैप्टर 9 डिस्कस करेंगे, स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, लास्ट वीक कुछ इश्यूज की वजह से आपकी क्लासेस नहीं हो पाई, है ना। लेकिन अब आपकी क्लासेस जब से भी आपको ये वीडियो प्रोवाइड होगी, समझिए उस दिन से आपकी क्लासेस क्या रहेंगी, कंटिन्यू रहेंगी। ठीक है, एक्सरसाइज है हमारी 9.1, चैप्टर है हमारा 9, स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या है स्ट्रेट लाइंस का। स्ट्रेट लाइन सभी को पता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन कैसे होगी? 2 पॉइंट से ज्वाइन होकर जो लाइन बनती है, दिस इज कॉल्ड द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये मान लीजिए P है, ये Q है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन हो गई। इस P पॉइंट को मैंने कहा अपना x1 कॉमा y1। कोई भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं, है ना, कोई भी कोऑर्डिनेट होता है वो x कॉमा y की फॉर्म का होता है। ठीक है, तो मैंने p के अपने कोऑर्डिनेट माने x1 कॉमा y1, q के मैंने माने x2 कॉमा y2। ठीक है, x2 कॉमा y2। ठीक है, कुछ चीजें याद रखने वाली हैं, वो आप सभी याद रखेंगे। पहली चीज, कुछ फॉर्मूलेज हैं, है ना। आप ये सब 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। 10th क्लास में आप सभी ने ये चीजें डिटेल में पढ़ी होंगी, है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला सभी ने पढ़ा है कि अगर ये डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला अगर मेरे को P और Q की डिस्टेंस निकालने के लिए दे दी जाए, कैसे निकालते हैं हम? PQ इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला सभी ने 10th क्लास में पढ़ा है, ये वही फॉर्मूला है, कुछ नया नहीं है। ठीक है, दूसरा, आप सबने मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ा होगा कि P और Q के बीच में अगर मेरे को मिड पॉइंट निकालना हो तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा? मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हो तो मैं कह सकता हूं मेरा मिड पॉइंट का फॉर्मूला होगा कोऑर्डिनेट, है ना, मिड पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट बिटवीन P एंड Q बी x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला सबने पढ़ा हुआ है। चलिए, अब आप सभी ने स्लोप्स के बारे में भी पढ़ा होगा, है ना। स्लोप के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, स्लोप को मैं डिनोट करता हूं m से। फॉर्मूला होता है इसका tan थीटा, m इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, जब आपको एंगल गिवन हो, जब आपको कोऑर्डिनेट गिवन हो, तब इसी स्लोप का फॉर्मूला आपका हो जाता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, इसी स्लोप का फॉर्मूला आपको पता है। और ये जो m इज इक्वल टू tan थीटा है, इसी में ही आपको एक चीज और याद रखनी है, क्या? मॉडुलस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, ये तीनों चीजें आपको स्लोप के लिए याद रखनी है। मिड पॉइंट फॉर्मूले की हमें जरूरत पड़ेगी, डिस्टेंस फॉर्मूले की हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आप सभी को ये सारी चीजें याद रखनी है। इसी पर ही बेस्ड है हमारी 9.1। ठीक है, इन्हीं चीजों पर हमारी 9.1 है। 10th क्लास के कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, है ना। अगर आप भूल गए हैं तो रिवाइज कर लीजिएगा, है ना। जरूरत हमें सिर्फ इन चीजों की पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ अगर मैं चलूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला भी आप सभी को पता है, हाफ x1, ये मॉडुलस है y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है जब आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटर इन कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन मींस आपको प्लेन पर क्या बनाना है?
क्वाड्रिलेटर फॉर्म करना है, ठीक है, whose vertices are -4, 5, 0, 7, 5, -5 एंड -4, 2। अगर मैं लेट कर लूं, लेट ए पॉइंट आपका ये हो जाएगा, बी के कोऑर्डिनेट्स ये हो जाएंगे, सी के कोऑर्डिनेट्स ये हो जाएंगे और डी के कोऑर्डिनेट्स मेरे ये हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं इन पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन पर अगर ड्रॉ करता हूं, ठीक है, तो ये ओरिजिन होता है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, -1 -2 -3 -4 -5, एक्स डैश हो गया ये आपका हो गया वाई डैश, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। आप और अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है, बोर्ड पे जिस तरीके से बन रहा है मैं बना रहा हूँ। ए मेरा वर्टिसेस है, ए के कोऑर्डिनेट्स है मेरे -4, 5, यानी कि एक्स एक्सिस पर -4 एंड वाई पर 5, तो मेरा ए पॉइंट यहाँ पर आ रहा होगा, ठीक है, ए के मेरे कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर आ रहे होंगे, बी के x0 है देन y7 है, यह आपका बी आ गया 0, 7, ठीक है। सी मेरा आ रहा है x पर 5 और y पर -5, यहाँ पर सी आ रहा है मेरा 5, -5, डी आ रहा है मेरा x पर -4, x पर -4 देन y पर 2, यानी कि यहाँ पर आ रहा है y पर 2, ठीक है, डी -4, -2। ज्वाइन कर दो इन सभी को। अगर मैं ज्वाइन करता हूं देन ए को मैं बी से ज्वाइन करूंगा, बी को मैं सी से ज्वाइन करूंगा, सी को मैं डी से ज्वाइन करूंगा और डी को मैं ए से ज्वाइन करूंगा, ठीक है। ये आपका कार्टेशियन प्लेन पर क्या हो गया, क्वाड्रिलेटर ड्रॉ हो गया, ठीक है। इतनी वर्किंग तो हमने कर ली। ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, अब इस क्वाड्रिलेटर का जो हमने कार्टेशियन प्लेन पर क्वाड्रिलेटर बनाया है, इसका एरिया भी फाइंड करना है, ठीक है। यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटर। देन क्या करो, इसको ए को सी से ज्वाइन करो। ये क्वाड्रिलेटर मेरा कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। जब ये मेरा 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो अब मेरे पास एक ट्राइंगल ये हो गया, एक ट्राइंगल मेरे पास ये हो गया। मैं दोनों एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला मेरे पास है, मैं दोनों के एरिया निकाल सकता हूँ, दोनों का सम कर दूंगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर आ जाएगा, ठीक है। ए बी सी की अगर मैं बात करूं, ए बी सी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, फॉर्मूला मैं लिखूंगा नहीं, आप सभी को याद होना चाहिए और आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है। हाफ मॉडुलस x1 मेरा क्या होगा, -4, y2 -y3 7 -+5, ठीक है, प्लस x2 मेरा होगा 0, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, इसको लिखेंगे नहीं, इसके साथ तो कुछ भी हो 0 ही हो जाएगा। x3 होगा मेरा 5, देन y1 5 है मेरा, y2 क्या है -7, ये हो गया, ठीक है। सॉल्व करो इसको, हाफ -4 इंटू 12 प्लस 5 इंटू -2, हाफ 48 -10, हाफ मॉडुलस में -58 आया, मॉडुलस में से जब भी कोई चीज बाहर आती है तो पॉजिटिव हो जाती है, 58/2 इज इक्वल टू 29, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, ठीक है, स्क्वायर यूनिट, ठीक है। यानी कि मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना आ गया, 29 स्क्वायर यूनिट आ गया। मैं इतनी वर्किंग रफ कर दूं, ये मेरा आ रहा है 29 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल की यूनिट स्क्वायर में ही तो रहेगी ना, ये हो गया।
अब मैं निकालूंगा अपना ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है, या फिर ए डी सी, ये निकालूंगा मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। अगर मैं ए डी सी की बात करूं तो हाफ x1 मेरा क्या होगा, -4 ही होगा, y2 माइनस माइनस प्लस y3, ठीक है, x2 इसमें क्या हो गया, -4 हो गया, देन y3 -y1, ठीक है, प्लस x3 मेरा 5 है, ठीक है, y1 -y2, ठीक है, सॉल्व करो इसको, हाफ -4 इंटू 3 -4 इंटू -10 +5 इंटू 7, हाफ -12 +40 +35, हाफ -12 75, ठीक है, पॉजिटिव आएगा तो मॉडुलस खोलोगे तो भी पॉजिटिव ही आएगा। 75 में से अगर आप 12 माइनस करोगे 363, यानी कि 63/2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, क्योंकि देखो हमें दोनों एरिया प्लस करने हैं तो इसको इसलिए मैंने पॉइंट में कन्वर्ट नहीं करा, ठीक है, वरना मैं पॉइंट में कन्वर्ट कर सकता था। तो मेरे को पता चल गया 63.2 आया है। मैं ये वर्किंग रफ करूंगा आपकी, 63/2, 0.2 कह रहा हूँ, सॉरी, अपॉन 2 स्क्वायर यूनिट। अब एरिया ऑफ क्वाड निकालना है तुम्हें, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। ABC का एंगल वो एरिया आया मेरे पास 29, ADC का आया 63/2, दोनों में एलसीएम लो, एलसीएम जब लोगे आप ये हो जाएगा आपका 18, 1 कैरी 58 प्लस 63, 1/2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, सिंपल था, ये आपने 10th क्लास में सीखा भी होगा इस तरीके से वर्किंग, ठीक है, 1/1 ये आपका क्या हो गया, और डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर यूनिट आपका एरिया ऑफ क्वाड हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, द बेस ऑफ एन इक्विलेटर ट्रायंगल विद साइड 2a अलोंग द y एक्सिस, यानी कि मान लो ये कार्टिजन प्लेन पर ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y डैश है और ये x डैश है, ठीक है, ठीक है, द बेस ऑफ द इक्विलेटर ट्रायंगल है साइड 2a अलोंग लाइज अलोंग द y एक्सिस, यानी कि y एक्सिस के अलोंग है उसका बेस, ठीक है, सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट द ओरिजिन। अब इसका कहीं मिड पॉइंट है इस बेस का, वो ओरिजिन पर है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये यहां पर भी होगा, है ना, ये मेरी 2a कही हुई है ना, मान लीजिए ये वो पॉइंट है और एक ये वो पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मेरी कितनी है, 2a है, भाई यही तो कहा हुआ है। अगर मैं देखूं कहीं ना कहीं तो ये यहाँ पर आकर ज्वाइन हो रहे होंगे, इस साइड भी आपका ट्रायंगल बन रहा होगा इक्विलेटरल, और एक बन रहा होगा आपका इस साइड, ठीक है, इस साइड बन रहा होगा। जब ये 2a है तो इतनी अगर, और ये मिड पॉइंट है ओरिजिन इसका, तो ये a और a में डिवाइड हो जाएगी, है ना, दोनों में इक्वल डिवाइड हो जाएगी, इक्विलेटरल की तीनों साइड डिवाइड हो जाती हैं, तो मैं इसको 2a और 2a भी कह सकता हूँ, ठीक है, ये वाला पॉइंट मान लो ये a b c, ये हो गया आपका d मान लियो, ठीक है, तो मैं तो अपना एरिया क्या निकालना है हमें, फाइंड वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, यानी कि ये जो ट्रायंगल आपने बनाया इस ट्रायंगल के वर्टिसेस निकालने हैं। दो वर्टिसेस आपको गिवन है, 2a है, मान लीजिए ये x एक्सिस, ये किस पर है, y एक्सिस पर है, तो ये क्या होगी, एक्सिस में 0 होगा और y क्या होगा, a होगा, इसमें देखोगे आप तो 0, -a होगा, यही होगा ना, दो वर्टिसेस हैं, तीसरा आप निकाल दो, है ना, ये वाले मैंने इस तरीके से देख लिए, तो मैं क्या मान सकता हूं, इन
ट्राइंगल ए बी सी, जब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, देन ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू कितनी होगी, 2a ही होगी। भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल में चाहे बेस की बात कर लो, चाहे दोनों साइडों की बात कर लो, सब सेम ही रहता है, ठीक है। और और क्या चीज होगी इसमें, जब ये ओरिजिन, ये क्या कहा गया है, मिड पॉइंट का ओरिजिन कहा गया है, देन ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू कितनी होगी, ए होगी आपकी, यही होगी ना, यही होगी। तो अगर मैं अब बात करूं एरिया ऑफ ट्राइंगल की, एरिया ऑफ ट्राइंगल की मेरे पास दो साइड हैं, मैं तीसरी नहीं निकाल सकता, निकाल सकता हूं ना, कैसे निकालूंगा, जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ये बेस हो रहा है तो इसमें क्या लगाओगे आप, पाइथागोरस लगा देना। जब पाइथागोरस लगाओगे, है ना, इन ट्रायंगल ए ओ सी में, है ना, जब ट्रायंगल ए ओ सी में आप पाइथागोरस लगाओगे, इन ट्रायंगल ए ओ सी बाय पीजीटी, है ना, पाइथागोरस थ्योरम, मैं डायरेक्ट करूंगा 2a स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि OC स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ठीक है। 4a स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू a स्क्वायर हो गया प्लस OC स्क्वायर हो गया। OC स्क्वायर निकालने के लिए मेरा क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से अगर मैं OC स्क्वायर की बात करूँ कितना आ गया, 3a स्क्वायर, अब स्क्वायर रूट हटा दो तो OC इज इक्वल टू अंडर रूट 3a, यह आ गया, यानी कि OC मेरे पास कितना आ गया, अंडर रूट 3a, ठीक है। स्क्वायर रूट जब हटता है तो प्लस माइनस में होता है, ठीक है। तो यानी कि मेरा पॉजिटिव साइड वाला वर्टिसेस क्या आया होगा, क्या आया होगा, OC जब मेरा x पर है तो माइनस अंडर रूट, वो पॉजिटिव अंडर रूट 3a कॉमा 0, ठीक है। वाई एक्सिस पर ये निगेटिव वाला होता है तो माइनस अंडर रूट 3a कॉमा 0, ठीक है। यही होगा ना आंसर, यही वर्टिसेस मेरे को मिल गए, वर्टिसेस आ गए इस ट्रायंगल के, देख लो, और इस साइड देखोगे तो भी तीनों हो गए, ठीक है। आंसर चेक कर लें एक बार, 0 कॉमा 0 माइनस ए देन माइनस 3 कॉमा है, हाँ यही आ रहा है, ठीक है। दोनों साइड क्या आ गए ना, जब स्क्वायर रूट हटा तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है, वही वाली वर्किंग है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू व्हेन पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि पी कोऑर्डिनेट गिवन है, क्यू कोऑर्डिनेट गिवन है, कहा गया है पी क्यू इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। जब ये वाई एक्सिस की बात कही गई है, पी क्यू पैरेलल टू वाई एक्सिस, देन x1 इज इक्वल टू क्या होगा आपका, x2 होगा। डिस्टेंस निकालनी है तो पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब x1 x2 तो सब इक्वल है, तो x1 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, अब ये तो 0 हो गया, क्या बचा मेरे पास अंडर रूट में, y2 माइनस y1 स्क्वायर, ठीक है। और जब स्क्वायर से अंडर रूट हम बाहर करेंगे तो ये मॉडुलस में y2 माइनस y1 आपका रह जाएगा। मॉडुलस में क्यों लिया, इसीलिए क्योंकि अगर देखो मॉडुलस भी हटता है ना तो प्लस माइनस में टूटता है, हमें पता है पॉजिटिव ही टर्म आती है, क्या आती है, पॉजिटिव ही टर्म आती है, ठीक है। पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो y1 इज इक्वल टू y2 होगा, तब यह आपका सेम वर्किंग होगी, बस इस बार आपका y1 माइनस y1 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, ये आंसर आएगा आपका x2 माइनस x1 मॉडुलस में, ठीक है। ये हो गया थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7,6 एंड 3,4, यानी कि एक्स एक्सिस पर आपको क्या करना है, कोई पॉइंट फाइंड आउट करना है, और दोनों की डिस्टेंस ना, मान लो ये पॉइंट P है जो कि 7,6 है, ये पॉइंट Q है, ये 3,4 है, ये जो x पॉइंट मैं मानूंगा ना उसके क्या है, ये इक्वल डिस्टेंस में है, इसको मैंने माना x1, ठीक है,
इसको मैं मानूंगा x1 कॉमा y1, इसको मैंने माना है आपका, हाँ। जब ये x एक्सिस पर कहा गया है तो x कॉमा 0 हो जाएगा, x एक्सिस पर कहा गया है तो y आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि जितनी डिस्टेंस, ये मान लो मैंने x माना, जितनी डिस्टेंस पी एक्स की होगी उतनी ही डिस्टेंस किसकी होगी, क्यू एक्स की होगी। ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, मान लो मैंने ये x पॉइंट ही मान लिया x एक्सिस पर, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x कॉमा 0। इक्वी डिस्टेंस कहा गया है तो जितनी डिस्टेंस पी एक्स की उतनी क्यू एक्स की। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो पहले पी एक्स में, क्या, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा, अब क्यू एक्स में निकालो तो x माइनस 3 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 स्क्वायर, ये हो गया। स्क्वायर रूट है, स्क्वायरिंग कर देंगे। मैंने आपको बताया हुआ है जहां भी स्क्वायर रूट होता है वहां पर क्या कर देते हैं, हम स्क्वायरिंग कर देते हैं। देन x माइनस 7 स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, ओपन करो, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस 36, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस 16, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस 14x एज इट इज, ये हो जाएगा आपका 15 1 के 85 इज इक्वल टू माइनस 6 एज इट इज प्लस 25। 14x के पास प्लस 6 आ जाएगा, माइनस का तो इधर आके प्लस हो जाएगा, और 25 के पास माइनस का 85 पहुंच जाएगा। क्या बचेगा, ये आपका माइनस 8x, ये आपका बचेगा माइनस 60 बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 60/8, यानी कि 30/4 और 15/2। अब देखो इसमें y कोऑर्डिनेट तो कुछ था ही नहीं, वो तो 0 था, x मेरे को पता ही चल गया 15/2, तो ये पॉइंट मेरा क्या, ये कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 15/2 कॉमा 0 आंसर। ठीक है, बाकी आपको लैंग्वेज बनानी है, लैंग्वेज आप बनाने ना, लेट द पॉइंट बी x कॉमा 0 विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द p एंड q पॉइंट। ठीक है, देन फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला px इज इक्वल टू pq। सॉल्विंग, लास्ट में आप लिखना द कोऑर्डिनेट ऑफ x इज 15/2 कॉमा 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट p एंड b। अब मान लो मैं इसको अगर कार्डिजन प्लेन पर अगर ड्रॉ करूं तो मेरा P पॉइंट कहाँ आ रहा होगा, मेरा x0 है, देन y माइनस 4 यहाँ पर समथिंग आ रहा होगा, मान लेता हूं मैं पॉइंट P है मेरा 0 कॉमा माइनस 4। ठीक है, B x इज इक्वल टू 8, y 0 है, यहाँ पर मेरा क्या आ रहा होगा, B कोऑर्डिनेट आ रहा होगा। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो उसने क्या कहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट। अगर इसका मिड पॉइंट यहाँ पर हुआ, ठीक है, मिड पॉइंट अगर इसका यहाँ पर हुआ, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट तुम्हें पता है 0,0 होते हैं, ओरिजिन से पास हुआ और इन दोनों के मिड पॉइंट से पास हुआ। ठीक है, तब हमें क्या बताना है, स्लोप बताना है। तो मैं अगर इसको डी मान लेता हूं, इस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया, डी मान लिया। ठीक है, तो मैं मिड पॉइंट के फॉर्मूले से डी के कोऑर्डिनेट नहीं निकाल सकता, जब डी पी बी का मिड पॉइंट है तो निकाल सकता हूं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट डी, मिड पॉइंट डी क्या होगा, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, 8/2 माइनस 4/2, कितना आ गया, 4 कॉमा माइनस 2, 4 कॉमा माइनस 2, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए डी के,
4 कॉमा -2। अब देखो x1 y1 x2 y2, स्लोप का फॉर्मूला अभी स्टार्टिंग में बताया था, तो स्लोप ऑफ दैट लाइन इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। y2 क्या है आपका -2 -0, देन x2 क्या है 4 -0। स्लोप ऑफ OD है ना, ये लाइन जो आ रही है इसका स्लोप ऑफ लाइन नहीं बता देना इसको, स्लोप ऑफ द लाइन विच इज पासिस थ्रू द दिस। तो -2 अपॉन 4 देन -1 अपॉन 2 क्या आ गया, इसका स्लोप आ गया। ठीक है, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, आज ये एक्सरसाइज आपकी 2 पार्ट में फिनिश हो जाएगी, है ना। पार्ट 1 आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक मिल जाएगा, देन 6 से 11 तक मैं पार्ट 2 में सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन इसमें क्या है, 10th क्लास का है ये, डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, जब आपको कोऑर्डिनेट्स दिए गए हों, है ना, लाइन सेगमेंट के और रेशियो में दिया गया हो, एक वो फार्मूला इसमें यूज होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज होता है। स्लोप के मैंने 3-4 फार्मूले अभी आपको लिखवाए थे, वो यूज होंगे। देन सभी को मिलाकर डायरेक्ट आपको वर्किंग करनी है। ठीक है, रिवाइज कीजिए अपने 10th क्लास के कॉन्सेप्ट, रिकॉल कीजिए, बाकी जो मैंने समझाया है स्टार्टिंग में वो रिकॉल कीजिए, देन अपनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। चलिए अब मिलते हैं आपसे पार्ट बी के साथ, है ना। 6.1 हम वो 9.1 हम अपनी कंप्लीट करेंगे पार्ट बी के साथ। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास में।